नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, पिका कार्ड रीडिंग है। यानी कि आपके पास चॉइसेस हैं और चॉइसेस के अंदर आपको अपना कार्ड पिक करना है। ओके, कार्ड्स मैं आपके साथ लाइव शफल करूँगी जिससे मैं रीड करूँगी, लेकिन ये कार्ड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये भी रैंडमली ही सिलेक्टेड कार्ड्स हैं जो मैंने चॉइस में आपके सामने रखे हैं। एंड इसके अंदर 2 कार्ड्स हैं, 2 में से आप कोई सा भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक मैं आपको एक बार पूरा बता देती हूँ। टॉपिक ये है कि अक्टूबर 2023 में आपको क्या है ऐसा जो आपके भाग्य में लिखा है और आपको मिलकर रहेगा, या फिर कौन-सा ऐसा ड्रीम है आपका, कौन-सा ऐसा सपना है, कौन-सी ऐसी ख्वाहिश है, कौन-सी ऐसी इच्छा है जो अक्टूबर 2023 में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? एंड ये किसी भी फ़ियर से कनेक्टेड हो सकती है, एरिया से कनेक्टेड हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकती है, आपके कैरियर से कनेक्टेड हो सकती है, आपके मॉनेटरी फाइनेंशियल सिचुएशन से कनेक्टेड हो सकती है, किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो सकती है। ओके, फैमिली से कनेक्टेड हो सकती है। तो वो अब देखेंगे कि जब हम कार्ड शफल करेंगे, लाइव शफलिंग होगी एंड उसके अंदर हम देखेंगे कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जी है। ठीक है, तो ये चॉइस के अंदर आपका जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज़ डोर टू रोमांस, कार्ड नंबर 33। ओके, सेकंड चॉइस है आपके पास हैप्पी फैमिली, कार्ड नंबर 4। ओके, दोनों कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करके फॉरवर्ड हो सकते हो या फिर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ एंड साइमल्टेनियसली फिर हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की। एंड ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, एंड सब लोगों के लिए है, कलेक्टिव है। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी। जितना हो, जो हो रेजोनेट, वो आप उस पर फोकस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने डोर टू रोमांस सेलेक्ट करा है नंबर 33, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल सेलेक्ट करी है। बहुत हद तक जो मुझे एनर्जी कार्ड्स आपके सिलेक्शन से ही लग रहा है वो ये है कि आपका कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे लव लाइफ का कुछ ना कुछ इशू है जो मेजरली चलता है या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म हुआ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी तरीके का सेपरेशन से निकल रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मे बी अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी है जिसकी वजह से आपका हैवी ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुआ है लोगों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंड समवेयर मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हैं कि आपकी लाइफ में लव आए या फिर आप पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होप बहुत कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन से है, ये एनर्जी निकल कर आई है। 3 का रिपीटिशन भी है। हो सकता है कि आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो, आपकी बर्थ डेट में 3 बहुत ज़्यादा हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में जब भी कुछ मेजर चीज़ें होनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन होने हो, तो वो 3 डेट्स के आसपास हुए हों या फिर 3 नंबर के आसपास बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हुए हों। ठीक है, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। जुपिटर की भी एनर्जी से कनेक्टेड हो सकती है। बृहस्पति आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर। ठीक है, या फिर बृहस्पति से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, वी हैव नंबर 40 विच इज़ डार्कनेस। लॉन्ग नाइट मून, एंड देन वी हैव नंबर 43 विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। ओके, देखिए मोर ओवर जो इस मंथ का एनर्जी आपको कैरी करके लेके जा रहा है ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ से बाहर हैं। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके, perseverance and we have creation. Hmm.
रीबिल्ड की एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ के अंदर। अक्टूबर में कुछ चीज़ें रीबिल्ड होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे एनर्जी लग रही है, अक्टूबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ईज़ी गोइंग एनर्जी नहीं है। पतझड़ की एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी फेस कर रहे हो, कुछ ट्रबल ऐसा फेस कर रहे हो, एंड जब आप अक्टूबर में जा रहे हो तब उस टाइम पर भी आप बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी में जा रहे हो। आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो, जिसे हम ऑफिशियली बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी बोलते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में भी आप अपने उस पड़ाव पर हो जहाँ पर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी असलियत आपको पता चली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इंसान इस तरीके का निकल जाएगा, ये इंसान इस तरीके से ट्रीट करेगा आपको, एंड उसने उस तरीके से आपको ट्रीट करा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, या आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग, जो आप एक्सपेक्टेड नहीं था, या जो चीज़ आपके दूर दूर तक आपके ख्वाबों ख्यालों में नहीं थी कि इंसान ऐसा होगा, या फिर सिचुएशन ऐसी टर्न आउट हो जाएगी, या फिर मुझे ऐसे इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ जाएगी। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अक्टूबर का एनर्जी भी आपके लिए थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ का ही रास्ता लेकर आ रहा है, बिकॉज ओवरऑल जो आपका एनर्जी चल रहा है इस मंथ में, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी नहीं चल रही है। अब मुझे तो लोनलीनेस की एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हो, एंड कहीं न कहीं आप किसी तरीके से बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। डेफ़िनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जो आपकी चल रही है, एंड ये टफ़ जर्नी है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अक्टूबर के एंड तक या अक्टूबर के मिड में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ ना कुछ ऐसा, आप इस जर्नी से जब भी निकल कर जाओगे ना, या फिर अक्टूबर में भी अगर हम बोले, तो अक्टूबर में भी अब जैसे-जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं न कहीं से ये चीज़ का एनालाइज़ होगा कि आप अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे अपने पॉज़िटिव साइड्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। आप अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हो जितना आपने सोचा नहीं था, ठीक है? हो सकता है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपके अंदर क्या पावर्स है, क्या एबिलिटीज़ है, आपको किस पाथवे पे जाना चाहिए, आपको किस रास्ते को चुनना चाहिए, आपको किस इंसान को चुनना चाहिए। एंड अक्टूबर के जैसे-जैसे अक्टूबर के दिन आगे बढ़ेंगे, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग का एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। ये पाथवे भी आपका लोनली पाथवे है, अगर आप साथी की एक्सपेक्टेशन करोगे तो अभी फ़िलहाल मुझे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मेबी हो सकता है वो आपका लव पार्टनर हो, मेबी हो सकता है कि वो जस्ट एक पर्सन हो जो आपको मिला हो रैंडमली। जो भी है वो इंसान, ठीक है, वो आपकी लाइफ़ में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा, एंड वो आपकी लाइफ़ में एक मेजर शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। हालाँकि उस टाइम पर वो शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन केवल छोटा-सा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ज़रा-सा थॉट ही तो बदला है मैंने, उससे क्या लाइफ़ में चेंज आ जाएगा। तो वो ज़रा-सा थॉट बदलने वाला जो एक पुश है ना, पुश बटन है, वो उस टाइम पे क्रिएट होगा, लेकिन उसी से ही आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है? वो जैसे-जैसे वो टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे वो दिन आगे बढ़ते जाएँगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज़ को कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये एक्चुअल में मेरी एक पावर या एक एबिलिटी या फिर एक पॉज़िटिविटी अनलॉक हुई है, ठीक है? तो आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ वाली एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो है वो ये बनेगा कि आपको अपने ही लेवल पे कुछ नया मिलने का, आपको अपने ही लेवल पे कुछ यूनिक मिलेगा, एंड अपने ही लेवल पर आप कुछ क्रिएट करोगे। पुराना जो भी आपका इमेज है, या पुरानी जो भी आपसे, मतलब बेसिकली आपसे जो भी पुराने पेन अटैच्ड हैं, ट्रॉमास अटैच्ड हैं, या जो भी लोगों के दिमाग में आपकी इमेज है, चाहे वो पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। आपको अब उन चीज़ों से परवाह नहीं होगी, आप अपने न्यू सेल्फ के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना, एक प्योर एनर्जी फ़ील करोगे अपने अंदर से, इस तरीके का मुझे वाइब्स आ रहा है, ठीक है? जैसे एकदम क्लीन स्लेट हो जाता है, दोबारा से इंसान अपने आप को रीराइट करता है, वो एनर्जी है, ठीक है? मेबी हो सकता है आप अपने लेट 30s में हो, या फिर आप अपने अर्ली 30s में भी हो सकते हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे लेट 30s की एनर्जी ज़्यादा आ रही थी। सी वी हैव द मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर वॉकिंग अवे।
आपका जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स रहेगा वो यही है कि आप किसी पेन से, किसी ट्रॉमा से वॉक अवे कर कर आगे जा रहे हो। आप सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को पूरा कर रहे हो, ठीक है? एंड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। इस टाइम पर जो भी कनेक्शंस बन रहे हैं, इस टाइम पे जो भी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, ठीक है? वो या तो आपकी लाइफ में ये चेंज या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए या फिर उस चेंज को डायरेक्शन देने के लिए, ट्रिगर नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन द करेक्ट वर्ड इज़ डायरेक्शन। ठीक है? बिकॉज़ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपके अंदर बहुत स्टैमिना है, आप अकेले आगे बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो अक्टूबर मंथ में। लेकिन एक पुश या एक वे देने के लिए जो है ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आ सकता है, एंड ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट भी करेगा। ये कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ़ से ही कनेक्टेड है, लेकिन ये कहीं न कहीं आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन शेयर करेंगे। ठीक है? ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, ये कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ सिस्टर, ठीक है? इट कैन बी एनी एनी इंडिविजुअल, ठीक है? जिसकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो फीमेल है, इस तरीके से हो सकता है। या इट मे बी अ लव पार्टनर एज़ वेल, ठीक है? वी हैव 4 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, strength, the sun। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लौटेगा, आपकी एक नई पहचान, एक न्यू सेल्फ बनने का एनर्जी यहाँ पर आएगा। 4 का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा आपकी पूरी रीडिंग के अंदर, 4 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। 3 नंबर, 4 नंबर, ये 2 नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन 4th वीक, आई थिंक लास्ट वीक, 3rd वीक, लास्ट वीक, ये ऑफ अक्टूबर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके? इसके अंदर आपको जो है मेजरली पुश मिले, इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है, बिकॉज कुछ टाइम पीरियड स्टेगनेंट भी जाएगा आपका इस मंथ के अंदर, एंड देन आगे बढ़ोगे। मुझे आप ना पहले तो अकेले ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर रिलेशनशिप में भी हो, कोई पर्सन भी है ना, तो भी वो इतना हैवी सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेगा। आप खुद अकेले ही मुझे यहाँ पर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। जो थोड़ा-सा इश्यू रहेगा वो आपकी लव लाइफ़ से ही जुड़ा हुआ रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरू के कुछ हफ़्ता या फिर कुछ डेज़ मुझे काफ़ी स्टेगनेंट से नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। बस अकेले आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा-सा ट्रिगर कर सकती है, एंड आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करे। कैरियर वाइज़ आप आगे बढ़ोगे, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ ना कुछ सक्सेस हाथ लगी हुई होगी, आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट हाथ लगा हुआ होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो जॉब वाइज़ हो, चाहे वो कैरियर वाइज़ हो, चाहे वो अपॉर्च्युनिटी वाइज़ हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा, आपको कोई ना कोई सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है बाय द एंड ऑफ द मंथ। आपको यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, एंड फाइनेंशियल लेवल पर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा सही डिसीजंस लेने में, सही जगह पर आगे बढ़ने में, एंड फाइनेंशियल ग्रोथ करने में। ओवरऑल एनर्जीज़ अच्छी हैं, ग्रोथ अच्छी है, हेल्थ वाइज भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिवली चीज़ें चलेंगी, ठीक है? अक्टूबर मंथ में आप ये समझ लीजिए, आपका माइंड जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आप उतनी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आपका माइंड जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, आप उतनी ही नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप इस टाइम पर एक जर्नी में हो। इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बोल रही हूँ, ठीक है? अगर आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहोगे, नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते रहोगे, नेगेटिव थिंकिंग में रहोगे, ओवर थिंकिंग में रहोगे, आप इस लूप होल में फँसते चले जाओगे, ये टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? काफ़ी सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये चीज़ बोलते हैं कि मैम हमारा इतने लंबे टाइम से ट्रांसफॉर्मेशन है, इतने लंबे टाइम से हम प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, हमें कोई भी चीज़ हाथ नहीं लग रही है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही इस तरीके से डिज़ाइंड हो रहा है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा उसको पॉजिटिवली लोगे, जितना ज़्यादा उसको चीयरफुली लोगे, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको फ्लिप करने की ज़रूरत है कॉइन को, ठीक है? अगर नहीं करोगे, बाय द एंड ऑफ द मंथ कोई ना कोई पर्सन आकर आपको वो चीज़ फ्लिप करवाएगा। अगर तब भी नहीं करोगे और ज़िद्दी बने रहोगे, तो फिर वो लूप होल्स में फँसोगे, फिर और ये टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो हम हमेशा टैरो में ये चीज़ बोलते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत मेजरली रोल प्ले करता है आपको आगे बढ़ाने में या आपको नीचे गिराने में, ओके? सो थिंक इट वाइज़ली। ओके? टाइम लीजिए, क्या सोच रहे हो उसके बारे में भी ध्यान दीजिए, ओके?
बाकी तो ये सही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चीज़ें अच्छी होंगी, स्मूथ होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आपके लिए एक पुश का बटन आ रहा है एंड आप उसे चेंज करोगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप अपनी नई एबिलिटीज़, नई कैपेबिलिटीज़ और नई-नई चीज़ों को अनलॉक करोगे। वो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आपको उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन वो चीज़ें आपको खुद अनलॉक होंगी एंड आप खुद शॉक हो जाओगे कि आपके अंदर इतनी सारी काबिलियत कैसे है, या आप इतना ज़्यादा, इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप इतना ज़्यादा इंट्यूटिव कैसे हो, आपको वो भी चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं ना कि आप जो सोचते हो वो एकदम से इंस्टेंटली सच हो जाता है। आप बहुत ही हाई एनर्जीड इंसान हो और उनको पता नहीं होता एंड वो नेगेटिव सोचते हो, और वो फिर नेगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ में होती है, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वो खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। ठीक है, उनके उनकी पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें खुद ही आइडिया नहीं है। तो ख़ैर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टेट आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मैं इस टाइम पे वर्ड नहीं बोल पा रही। बट मैं ये नहीं कह रही कि आपका बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन का पावर है, या आप कुछ बहुत अच्छे इंट्यूटिव पावर लेकर पैदा हुए, मैं वो चीज़ नहीं कह रही। बट जो भी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद आ जाएँगी, ओके? सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1 फॉर योर टाइम, एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट के जरिए मेंशन है, साइड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड जय माता दी। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द हैप्पी फैमिली सिलेक्ट करा है, नंबर 4। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है एनर्जी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अक्टूबर 2023 का आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलना है, क्या है ऐसा जो आपके भाग्य में लिखा है और आपको मिलकर रहेगा अक्टूबर 2023 के अंदर। ओके, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि कुछ बहुत पॉजिटिव आए आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 2 जिन्होंने द हैप्पी फैमिली सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अक्टूबर 2023 में क्या मेजर आ रहा है जो आपके भाग्य में लिखा है, या फिर जो ब्लेसिंग्स है, जो भी पॉजिटिविटी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। फाइल नंबर 2। ओके, पहला है आपका हॉट मून एक्सट्रीम्स, वी हैव ट्रस्ट एंड वी हैव एक्सट्रीम्स। रिन्यूअल, माय गॉड, अ न्यू स्टार्ट। मुझे एक स्प्रिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी। वी हैव आइसोलेशन। ओके, देखिए रिकवरी। देखिए ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है, बस अब आप अपने आप को शेल्टर ना कर लो, ये है मेन। ओके, सो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम उसी चीज़ से ही करते हैं कि आपका क्या मेजर एनर्जी शिफ्ट है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर आ सकता है। जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, पहली चीज़ तो ये है, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो अक्टूबर में करेंगे, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा टेस्ट करोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेक करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं से खुद को कुछ पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे
बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो अक्टूबर के मंथ में आपके सामने आए एंड जो आपके कैलिबर को टेस्ट करे, जो आपके विल पावर को टेस्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट का एनर्जी आ रहा है। आपकी लाइफ में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, आप पॉजिटिव होंगे, आप मोटिवेट होंगे एंड आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये किसी तरीके का नया रिलेशनशिप हो सकता है, पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में दोबारा से आए एंड आप उसे रीस्टार्ट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे एक न्यूनेस डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है चीज़ों के अंदर। बट यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम से आगे नहीं बढ़ते या एकदम से अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते या फिर एकदम से सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते एंड कदम आगे नहीं बढ़ाते, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हो एंड बहुत ही ज़्यादा फ़ियर की या इनसिक्योरिटी की एनर्जी में रहते हो। तो उन लोगों के लिए मैं डेफ़िनेटली ये चीज़ बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा फ़ियर और इनसिक्योरिटीज़ में रहोगे, जितना ज़्यादा ये सोचोगे कि आप अम आपका प्रेज़ेंस की वजह से कुछ इश्यू बन रहा है, ठीक है? या फिर आपकी वजह से कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उतना ही ज़्यादा आप खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट करते जाओगे। अपने माइंड में कोई भी असम्पशन्स बनाकर मत चलिएगा, अपने माइंड में कोई भी प्री डिटरमाइंड थॉट बनाकर मत चलिएगा लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में या अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में। आप जितना ज़्यादा कहते हैं ना, एक खुले दिमाग से, खुले विचार के साथ आगे बढ़ोगे इस मंथ में, आप उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे या उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। ओके, मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल आंखें बंद करके कूद जाओ किसी भी सिचुएशन में, डेफिनेटली नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। हम सब लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, एक मैच्योर एज ग्रुप को यहाँ पर हम इस चैनल पे डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा आपके साथ कि आप बिल्कुल आंखें बंद कर कर ही बिना कोई भी जांच पड़ताल करे किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी अपॉर्चुनिटी में, किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट कर ले, ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड आप नहीं करेंगे, इस चीज़ का भी मुझे विश्वास है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जो लोग ओवरली चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं, बाल की खाल निकालना जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाली सिचुएशन मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे में अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, वो चीज़ चली जाएगी, वो कनेक्शन टूट रहा होगा एंड आप कहीं न कहीं अपना ईगो ही बरकरार रख पाओगे, अपनी इनसिक्योरिटी में ही अटक के रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वी हैव अ डेथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। जो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है वो न्यू स्टार्ट ही है, ठीक है। नई शुरुआत आपकी दिखाई दे रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। या तो कोई पुराना पर्सन आपको रीकॉन्टैक्ट, रीकम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको उस चीज़ का एहसास हो सकता है, वो रीकम्युनिकेट, रीकॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पुराना कोई रिलेशनशिप जो आपको लग रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है, वो पर्सन वापस नहीं आएगा, या फिर वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट दी एंड पर है एंड वो रिलेशनशिप शायद दोबारा कभी भी रीस्टार्ट या फिर दोबारा से कभी भी वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आएगा एंड वहाँ से वो पर्सन रिटर्न आ जाए, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली कोई नया पर्सन या फिर कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जो एक नए अंदाज में आपके साथ री-अप्रोच करे, आपके साथ री-कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। आप अभी तक उस ट्रॉमा से निकल ही रहे थे, उस ट्रॉमा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे एंड वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए एंड अपनी गलतियों का एहसास कर कर नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करना चाहे। इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ न्यू पर्सन, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड वो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक नया स्टार्ट करने की कोशिश करे, इस तरीके का भी सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है, एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, मेजरली लव लाइफ के एरिया में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कैरियर पर्सपेक्टिव से भी देखूँ, आपके जो गोल्स हैं यहाँ पर, अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो आप जिनके ऊपर गिव अप कर चुके हो, ठीक है, वहाँ से आपको कुछ रिटर्न आ सकता है। मतलब कहते हैं ना, आपके दिमाग में कई बार कोई चीज़ होती है कि मुझे ये चीज़ मुझसे नहीं होगी,
ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी, या ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है? इस तरीके से मतलब जो भी थॉट आपने एक टाइम पे बनाया था, आपने उसको प्रिज़र्व करके रखा, आप चाहते थे कि आप उसको आगे ग्रो करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी ड्रॉ हुई लाइफ़ की कि आपको ऐसा लगा मे बी शायद इसके अंदर मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। उस एरिया से, उस चीज़ से उम्मीद जाग सकती है, उस एरिया से, उस चीज़ से सक्सेस का कोई आशा मिल सकता है या सक्सेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ है, जो आपने कहीं न कहीं छोड़ दिया था, या जिसके ऊपर कोशिश करके पूरा थॉट प्रोसेस लगा के फिर आपने छोड़ दिया था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस एरिया से आपको सक्सेस मिल सकती है, वो अपॉर्च्युनिटी पर्टिकुलरली आपको मिल सकती है। इस एरिया से भी आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऑलरेडी एक सेटल्ड जॉब में हो, सेटल्ड बिज़नेस में हो या सेटल्ड कोई प्रोफ़ेशन में हो, तो भी आपका उसके अंदर डेवलपमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फैमिली का कंट्रीब्यूशन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल गेन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल सेटलमेंट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पॉजिटिवली टर्न हो सकती हैं। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है थ्रू फैमिली के किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट, थ्रू किसी नोन पर्सन के। इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, किसी बिज़नेस को रन कर सकते हो इस टाइम पीरियड के अंदर। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका जो अटका हुआ ड्रीम है उसे पूरा करने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सिचुएशंस, अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल सिचुएशंस में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जितना हो सके उतना वाइज़ली स्पेंड कीजिए, बिकॉज़ बहुत हैवी ग्रोथ इस टाइम पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली पे एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल इनकम, ठीक है? स्पेशली फॉर दिस मंथ इवन छोटे-मोटे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आपके निकल कर आ जाएँगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपने अपने बजट में भी नहीं बनाया होगा, वो छोटे-मोटे एक्सपेंडिचर्स आके आपके सामने खड़े हो जाएँगे। इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस में मैं अभी भी आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा निगाह रखें उस चीज़ पे एंड देखते रहिए कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, कहाँ क्या मतलब लगना है, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन बनाए रखिए एंड वाइज़ली उस चीज़ को वाइज़ली उस चीज़ को देखें, वाइज़ली उस चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएँ एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग भी मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, मेबी हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग्स आपकी हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं पर जाना पड़ सकता है एंड वहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है, ओके? या फिर हो सकता है मेबी आप अक्टूबर मंथ के अंदर ही कहीं ट्रैवल करने के लिए जाओ, या आपकी फैमिली मेंबर्स में से कोई ट्रैवल करने के लिए जाए। इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हुँ। ओवरऑल मंथ ठीक रहेगा, इमोशनल लेवल पर अभी भी थोड़ा-सा अटकोगे, ठीक है? बिकॉज़ पुराना कोई सिचुएशन, पुरानी कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है, ठीक है? तो कोई पुरानी मेमोरी रिवाइव हो सकती है, पुराना कोई पेन रिवाइव हो सकता है, इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर इमोशनल डिसीजन मेकिंग होगा, वहाँ पर हो सकता है मेबी आपको थोड़ा इश्यूज़ हों या आप एकदम क्लियर हेडेड ना हो, इस तरीके का भी जो है ओवरऑल मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? बट जो अच्छा एरिया है वो आपका आपका है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं एंड आपका लव लाइफ दिखाई दे रहा है, ओके? सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में चिट से मदद करी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड नमस्कार।